हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के विज्ञान का के महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पीय प्रश्न और इसके साथ साथ कुछ प्रश्न हम लघुत्तरीय भी बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। उदास उदासीनीकरण अपक्रिया होती है अम्ल एवं अम्लीय लवण में, क्षार एवं क्षारीय लवण में, अम्ल एवं क्षार में, अम्ल एवं जल में। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अम्ल एवं क्षार में। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन अपक्रिया, उभय अपघटन, योगात्मक अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उभय अपघटन, बी नंबर, उभय अपघटन। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अम्लीय। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH मान होगा 0, 7 से कम तथा 0 से अधिक, 7, 7 से अधिक तथा 14 से कम। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 7। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लवण तथा जल। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, लवण तथा जल। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो है, मिश्र धातु है सोडियम, कॉपर, मरकरी, एंटीमनी। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कॉपर। कॉपर जो है मिश्र धातु है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। एंटीमनी है एक धातु, उपधातु, अधातु, मिश्र धातु। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, उपधातु। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है कार्बन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, फ्लोरीन परमाणु। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सी, कार्बन परमाणु। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, CH2n-2, सी नंबर। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जल तथा CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है जड़ में, पत्ती में, तने में, फूल में। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, पत्ती में। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है वायु से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, पर्णहरित के विखंडन से। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जल से। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं।
प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन सा विटामिन केवल जल में घुलनशील है? केवल जल में घुलनशील है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, विटामिन बी केवल जल में घुलनशील होता है, बाकी ये तीनों नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं, यकृत किस रस को स्रावित करता है? लार, जठर रस, पित्त रस, अग्नाशय रस। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पित्त रस। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विखंडन में उनका प्रयोग क्या कहलाता है? जैव पराक्रम, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, श्वसन। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, साइटोकाइनिन। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दुर्मिका, स्नेप्स, एक्सॉन, आवेग। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, स्नेप्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ये सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। मस्तिष्क इन सभी के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने का कार्य कौन सा भाग करता है? एक बार इसे पुनः पढ़ते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने का कार्य कौन सा भाग करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, ये सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अग्र मस्तिष्क। जो सोचने का मुख्यतः काम करता है वो हमारा अग्र मस्तिष्क करता है। अब प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है ये बी नंबर, यीस्ट। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, शुक्रवाहिका। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, पराग कोश में होता है बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, परागकण। पराग कोश में होता है परागकण। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, गिरजाघर में। कहाँ पे प्राप्त की थी? गिरजाघर में। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है आभासी, वास्तविक, छोटा, बड़ा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, आभासी। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं।
प्रश्न संख्या 25 है, वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f में संबंध होता है। f इज इक्वल r, f इज इक्वल टू r, 2f इज इक्वल r, f इज इक्वल 1/r। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 2f इज इक्वल r। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, किसका किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, दृष्टिपटल। कौन कौन सा दृष्टिपटल। प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 25 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पश्चिमाभि द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा। बच्चों अब मैं आप लोगों को 5 ऐसे लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। 5 में से 3 तो एकदम पक्का आएगा ही आएगा। तो चलिए बच्चों मैं बताता हूं, आप उन 5 प्रश्नों को अवश्य तैयार कर लीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ये शायद कभी कभी 3 नंबर में पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लेता है। और हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। ये 3 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। और तीसरा प्रश्न है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए। ये भी कभी कभी 3 नंबर में और कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है। और हमारा चौथा प्रश्न है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 4 अंतर बताइए। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अवश्य पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये 100% आने का चांस है। प्रश्न लास्ट और आखिरी प्रश्न है, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग भी बताइए। ये भी कभी कभी 3 नंबर में पूछ लेता है और कभी कभी 5 नंबर में। इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बच्चों अगर आपने इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो इसमें से आपका 2 या 3 प्रश्न तो पक्का ही पक्का पेपर में आएगा। तो चलिए बच्चों आज का सेशन यही समाप्त हुआ, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। बच्चों आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मुझे जुकाम है, आगे इसे आवाज़ को मैं और ठीक कर लूँगा।